अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच होने वाला है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से आपने कंप्लीटली अपना समय बेकार कर दिया है, खराब कर दिया है। अब नीट 2024 खत्म हो चुका है। आपका नीट का एग्जाम जो री नीट की मांग की जा रही थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप नीट 2025 की तैयारी करें। लेकिन 2025 की तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बहुत सारी चीजों में आ रही है कि आखिर सिलेबस क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा। सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ताकि आपको फिर बीच में कभी कंफ्यूजन ना आ जाए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी समय बहुत ज्यादा गंवा चुके हैं यहाँ पे। अब जो 9 महीने का समय बचा हुआ इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना होगा, अपने सिलेबस के ऊपर फोकस करना होगा, ताकि आप 2025 में अपने आप को क्वालिफाई कर पाएं और अपने डीम मेडिकल कॉलेज को अचीव कर पाएं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर 2025 का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, या फिर आपका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। 3 चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, सिलेबस के ऊपर एंड एग्जाम पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन हो रहा है इसी चीज को लेकर हो रहा है कि क्या 2025 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल जाएगी 2024 के अलावा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है लोअर एज लिमिट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो लोअर एज लिमिट होने वाला है वो 17 ईयर होने वाला, 17 साल होने वाला है आपका लोअर एज लिमिट है। और कब तक होना चाहिए? 31 दिसंबर 2025 तक। 2025 तक आपका एज अगर 17 ईयर है, 17 साल का है, तो आप नीट 2025 देने के लिए एलिजिबल हैं, आप आसानी से एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे लोअर क्राइटेरिया आपको पता चल गया। सेकंड बात करते हैं अपर एज लिमिट। अब यहाँ पे अपर एज लिमिट की कई बार चर्चा हो रही है कि आप इस साल अपर एज लिमिट लग जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं इसलिए अपर एज लिमिट लगा दिया जाएगा। नहीं, आपका इस साल नो अपर एज लिमिट, नो लिमिट। इसका कारण है, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, जो चीजें ला रहा हूं बता रहा हूं ये सारी ऑथेंटिक न्यूज है, सारी आपके गवर्नमेंटल कहीं ना कहीं वेरीफाई है। तो यहाँ पे आप इस चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जो अपर का लिमिट है, अपर लिमिट है, ये जो अपर लिमिट होने वाला है इसको लगाने के लिए कम से कम 1 ईयर का प्रायर नोटिस चाहिए, 1 ईयर नोटिस। और गवर्नमेंट के पास अभी इतना समय नहीं है कि वो 1 साल का नोटिस दे और 2025 में ही अपर एज लिमिट लगा दे। साथ में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे अपर एज लिमिट के लिए भी क्या है, आपका अलग रूल है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, अपर एज लिमिट में 2021 में ही जब नीट आया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए गया था ऑर्डर, और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था कि नीट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गवर्नमेंट आपका नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे नो अपर एज लिमिट। साथ में अटेम्प्ट लिमिट, कितनी लिमिट होनी चाहिए अटेम्प्ट की, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की, तो यहाँ पे इसके लिए भी अभी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है नीट 2026 में आ जाए आपका अपर लिमिट 26 में। अब 26 में अपर लिमिट क्यों माना जा रहा है? क्योंकि उसको लागू करने के लिए कम से कम 1 साल का समय इसके लिए भी चाहिए, और गवर्नमेंट को इसके लिए रूल बनाना होगा। तो गवर्नमेंट को रूल पास करने के लिए कम से कम जो लोकसभा होता है वहां पे 1 साल का समय दिया जाता, तब जाके आपका रूल पास होता है। तो यहाँ पे अभी भी अटेम्प्ट की लिमिट कोई नहीं है, आप अनलिमिटेड दे सकते हैं। और एक और कारण है, 2025 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो 2024 में एग्जाम दिए थे और कहीं ना कहीं उनका हाई मार्क्स होने की वजह से रुक गया है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उन बच्चों को एक मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए 2025 में तो कम से कम ये आपका अटेम्प्ट नहीं लगने वाला है। साथ में मार्क के क्राइटेरिया, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आया है पिछले 4-5 दिनों से, जो मेरे पास मैसेज आया निकल के, आपको एक न्यूज आर्टिकल देखने को मिला होगा कि जिसमें आपका बताया गया कि पेपर आपका जो होने वाला है ये 2 मोड में होने वाला है। एक सीबीटी मोड में होने वाला, जैसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस होता था उसी तरीके से। तो उसमें जेईई मेंस और जेईई एडवांस में एक नियम है कि 75% क्राइटेरिया लगता है। तो क्या वही क्राइटेरिया नीट में भी लागू हो जाएगा? तो अब मैं आपको बता दूं, जब आपका नीट के जेईई मेंस के अंदर क्राइटेरिया लगा था तो उसके लिए 1 साल पहले नोटिस आया था कि अगले साल आपका क्राइटेरिया 75% होगा, ताकि जो बच्चे हैं वो बोर्ड में अपना या तो अलग से पेपर दे दे,
क्योंकि जिन बच्चों का नंबर कम हो जाता तो वो क्या करते हैं, एक अलग से उनका फॉर्म भरा था, वो पेपर देते हैं ताकि वो 75% क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाए। तो मैं मार्क क्राइटेरिया की बात करूं, नीट 2025 का मार्क क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका 50% आपका मार्क क्राइटेरिया होगा। किसमें, पीसीबी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जिनका मार्क्स 50% है पीसीबी के अंदर, वो नीट 2025 के लिए एलिजिबल है और आसानी से नीट 2025 का एग्जाम दे सकते हैं। बाकी की बात करते हैं आगे, आपका सिलेबस क्या होगा। तो नीट 2025 के लिए जो सिलेबस होने वाला है, फॉलोड बाय नीट 2025 सिलेबस फॉलो नीट 2024 सिलेबस, नीट 2024 सिलेबस। अब यहाँ पे नीट 2024 का सिलेबस क्या है, उसमें कुछ बातें हैं आपको जानना जरूरी है। जैसे नीट 2025 में 24 में आपका कुछ चीजें आई थी, जैसे न्यू फैमिली ऐड हुई थी, न्यू फैमिली ऐड हुई थी, साथ में सम चैप्टर रिमूव हुए थे, कुछ चैप्टर रिमूव किया गया था। आपके एनसीईआरटी के अंदर पुरानी एनसीईआरटी को बदल के नई एनसीईआरटी आई, उसमें भी बहुत सारे चैप्टर हटाए गए थे, बहुत सारे टॉपिक हटाए गए थे। तो हमें कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है, हमें न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है कि हमें पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर आप लोगों ने कल का जजमेंट देखा है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको पता है आपको क्या करना होगा, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना होगा। इसको आप इस तरीके से हैशटैग लगा के लिख लीजिए, न्यू एनसीईआरटी। नीट 2025 में जो माना जाएगा वो न्यू एनसीईआरटी को माना जाएगा, जो भी डाटा होगा न्यू एनसीईआरटी में उसको माना जाएगा। तो आप न्यू एनसीईआरटी आप सभी के पास होनी चाहिए। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही, अगर आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़िए और नई एनसीईआरटी कम से कम 1 से 2 बार तो नई एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आपको 2024 का जो सिलेबस है, अब इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या रिमूव किया गया है, तो इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से बायोलॉजी विथ रुद्र से ले सकते हैं। बायोलॉजी विथ रुद्र पे मैंने पूरा का पूरा सिलेबस डाला हुआ है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज सिलेबस है, आप ताकि आपका एक कंफ्यूजन हो जाए कि मुझे क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है। साथ में क्या न्यू फैमिली को पढ़ना है, आप अभी के लिए न्यू फैमिली को आप छोड़ सकते हैं, न्यू फैमिली नहीं पढ़िए क्योंकि न्यू फैमिली से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, आपको नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है, आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़िए बट उसके साथ नई एनसीईआरटी को फॉलो करिए, आपके पास नई एनसीईआरटी होनी चाहिए। ये तो आपका हो गया सिलेबस की बात करते हैं। अब यहाँ पे सिलेबस में आप कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपको जो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है टिल दिसंबर तक कर लेना है, अपना सिलेबस टिल दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका जो सिलेबस होने वाला है, जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, अभी बात करेंगे, वो एग्जाम का पैटर्न में भी 90% चांस है कि चेंज हो जाए। साथ में आपको ओनली न्यू एनसीईआरटी विल फॉलो, केवल आपको नई एनसीईआरटी को फॉलो करना है, आपको पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करना है, कल के जजमेंट से पता चला है। साथ में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है। मैक्सिमम प्रैक्टिस मींस क्या हो गया, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, चाहे बायोलॉजी की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप चैप्टर वाइज आप टेस्ट दीजिए। साथ में फुल सिलेबस, अगर आप 2024 की तैयारी कर चुके हैं, एक बार ड्रॉप ले चुके हैं, तो आप फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। फुल सिलेबस टेस्ट, अब इस फुल सिलेबस टेस्ट में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का उठा सकते हैं। इसमें से आप क्या करिए, अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास ऑप्शन है, आप मेरे
चैनल पे एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं पर डे, जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं क्यों न्यू एनसीईआरटी से। और उसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपके नीट के एग्जाम में पूछा जाता सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो आप सीरीज को ज्वाइन करें और मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि इस सीरीज को ज्वाइन करने के बाद आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो आपके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस की मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, साथ में एक आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात हो सकता है। आपको जो टारगेट करना है नीट 2025 के लिए, आपका टारगेट होना चाहिए 700 प्लस। अगर आपका टारगेट 700 प्लस 700 मार्क्स का है तभी आप एडमिशन ले पाएंगे नीट 2025 में किसी मेडिकल कॉलेज में। अगर आपका टारगेट 600 है, 550 है, तो आप अपना ड्रीम कॉलेज भूल जाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2024 में जो कट ऑफ गया वो 650 गया है। अगर आपका टारगेट 700 होगा तभी आप 650 ला पाएंगे, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 500 का टारगेट लेके चलें और 650 आप मार्क स्कोर कर पाएं। तो आपका टारगेट आज से ही, अभी 9 महीने का समय है, आज से ही 700 प्लस का होना चाहिए, तभी आप मार्च और अप्रैल आते आते आप 700 की जगह 690 कवर कर पाएंगे। आगे बात करते हैं। यहां पे नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम का पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो यहां पे एक न्यूज निकल के आई, जो आपका एग्जाम है वो क्या कंप्लीटली सीबीटी मोड में हो जाएगा। सीबीटी ऑफ 27 लाख स्टूडेंट, क्या 27 लाख बच्चों का आपका एग्जाम 27 सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम 27 लाख बच्चों का एग्जाम करवा दें सीबीटी मोड में। साथ में एनटीए के पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो 100 पेपर को सेट कर पाए और आपका एग्जाम 15 से 20 दिन लगातार चले। 27 लाख बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में क्या किया गया है, आपका जो एग्जाम होने वाला वो 2 फेज में होने वाला है। एक होगा प्री होगा, जिसको एनटीए कंडक्ट करवाएगा, और ये जो एग्जाम होगा आपका ओएमआर बेस्ड होगा, ओएमआर बेस्ड है या फिर पेन पेपर मोड कह सकते हैं। इस एग्जाम में जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, मान लें 9 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, अब उसमें से 50% यानी कि 4 से 5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो कि देंगे मेंस के लिए वो बैठेंगे। और ये जो मेंस होने वाला है आपका सीबीटी मोड होने वाला है। सीबीटी मोड क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड होता है, जैसे पहले एम्स होता था ठीक उसी तरीके से। अब इसको कंडक्ट कौन करवाएगा, तो इसको कंडक्ट करवाने के लिए 2 एजेंसी है, या तो एम्स करवा सकता है, या फिर आपका सीबीएसई करवा सकता है। मैक्सिमम चांस किसका है करवाने का, एम्स के करवाने का चांस मैक्सिमम है। अब ये खबर कितनी परसेंट आपकी सही हो सकती है, तो ये 90% पॉसिबिलिटी है ये आपका नीट 2025 में लागू हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती, जिस तरीके से 2024 में उनका इतनी बुरी तरीके से आलोचना हुई, इतनी बुरी तरीके से पेपर मास लेवल पे लीक हुआ, अब वो 2025 में भी हो। तो उसके लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक ओएमआर बेस्ड हो जाए, दूसरा आपका सीबीटी मोड हो जाए। तो इन चीजों को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये चीजें हुई तो आपका जो सिलेबस होने वाला है वो 2024 के दिसंबर तक कंप्लीट होने वाला है। अगर आप 2024 के दिसंबर तक कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपका अगर प्री और मेंस होगा तो प्री जो होगा वो कहीं ना कहीं अप्रैल में होगा और मेंस आपका जून में होगा, तो उसके बीच में समय चाहिए। तो समय लेने के लिए हमारे पास अप्रैल में ही एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल आपके पास 2 चीजें हैं। डिफिकल्टी लेवल के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, पेपर जो आएगा वो कंप्लीट एनसीईआरटी से आएगा। तो आपको फॉलो क्या करना है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। किसी और बुक को, आप कोचिंग के मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं, तमाम साइड बुक पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं फॉलो करना है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, साथ में एनसीईआरटी को फॉलो करना है। साथ में और क्या क्या बातें यहाँ पे आपको करनी होंगी, आपको जो नई फैमिली है, नई चीजें हैं, जैसे कुछ फैमिली ऐड हुई हैं,
कुछ है डिजीज ऐड हुए हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, आपको इनको अलग से एनसीईआरटी में नहीं है तो इनको अलग से सेपरेट पढ़ना होगा और सेपरेट मेरे चैनल पे वीडियो इसके लिए मिल जाएगा आपको, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, साथ में अगर जो सेपरेट चीजें हैं उनको किसी बुक से पढ़ सकते हैं या किसी भी चैनल से जाके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या क्या करना होगा, क्या डिफिकल्ट होगा पेपर? हाँ, में भी डिफिकल्ट हो सकता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूं मॉडरेट होगा, मॉडरेट होगा, इजी नहीं होगा, मॉडरेट होगा। ऐसा क्यों है? और मॉडरेट होना अच्छा भी है, अगर डिफिकल्ट होता तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। अगर इजी पेपर हुआ तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा और जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको कोचिंग करें, यहाँ पे आपको सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई डिजर्विंग बच्चा है, किसी ने हार्ड वर्क किया है और उसने एनसीईआरटी को पढ़ा है और पेपर अगर हार्ड है तो आसानी से क्रैक कर लेगा और उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो पेपर हार्ड होगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ये सारी बातें हो गई, हमने बात की क्राइटेरिया की, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्राइटेरिया क्या क्या होगा, साथ में पेपर किससे पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है कि ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है, हमने बात कर ली न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। पुरानी एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी को आप अपने पास रखिए, कुछ चीजें वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं, बट आपको नई एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। जो चीजें पुरानी एनसीईआरटी में चेंज हो गई तो उसको आप भूल जाइए, नई एनसीईआरटी को फॉलो करिए। साथ में आपका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तो मॉडरेट पेपर होने वाला है, आप आसानी से एनसीईआरटी पढ़िए, आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस करिए। 700 प्लस मार्क्स को आप क्या करिए, अपना टारगेट बनाइए ताकि आप 650 प्लस मार्क्स को क्या करें, अचीव कर पाएं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और आज से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली 24 जुलाई से, तो अगर किसी को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हमारे नंबर पे आप मैसेज करिए, इस पे कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है आपको काउंसलिंग से रिलेटेड। और अगर आपको कंप्लीट काउंसलिंग हमसे करवानी है तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। और उसकी जो फीस रखी गई है वो बहुत ही मिनिमम फीस है, 1499 है, ये बहुत ही मिनिमम फीस होने वाली है। तो आप इसमें आपका कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप इस पे मैसेज जरूर करिए। साथ में अगर कोई भी डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।